লাইভও দিচ্ছে, কানেক্ট করে লাইভও ইয়ে দিচ্ছে দিচ্ছে। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज थी, लेकिन पहले वहाँ पर पानी भर गया, उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चले गई, तो हमें लगा ये सब चीज़ें होती रहेंगी, आप लोगों से बात करनी चाहिए। कल हम लोग अब्दुल के घर गए थे, उसके गांव गए थे। उस गांव तक जाने की जो सड़क है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में मुझे बताया गया कि वो सड़क 2 बार बनी हुई है, लेकिन वो सड़क किस तरह की दिखती है आप लोगों ने देखा होगा। वहां से ये बच्चा थोड़ी देर पैदल चल के, फिर रिक्शा लेके, फिर ट्रक में बैठकर, फिर ट्रेन में बैठकर 18 तारीख को जंतर मंतर पहुंचा था। उसके पिताजी ने ही उसको बोला कि बेटा जाओ, कुछ अच्छा हो रहा है इस देश में, इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की लड़ाई हो रही है, तो तुम भी जाओ। 26 तारीख तक अब्दुल जंतर मंतर पर मौजूद रहा, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, हमारी टीम के साथ वॉलंटियर किया। लेकिन 26 को वापस आने के बाद से लगातार वहां पर भाजपा के गुंडों द्वारा लगातार अब्दुल को और उसके परिवार को धमकाया गया। जो वहां के लोकल एमएलए हैं निर्मल दाड़ा, जो खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हैं, उन्होंने अब्दुल को कॉल करके पाकिस्तानी कहा और उसे आतंकवादी कहा। जब सरकारी स्कूलों की हमारी कैंपेन शुरू हुई, स्कूल ठीक करो कैंपेन, तो उसके तहत अब्दुल सिर्फ वहां का जो सरकारी स्कूल है उसके गांव का, उस स्कूल को विजिट करने के लिए वहां के हेडमास्टर से परमिशन मांगने गया था। जैसे ही वो वापस आया, वहां पर भाजपा के गुंडे पहुंचे, उन्होंने सीधे अब्दुल के साथ मारपीट शुरू की। बीच बचाव करने आए उसके पिताजी के साथ मारपीट शुरू की। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गए, वहां पर भी आकर भाजपा के गुंडों ने अब्दुल के परिवार के साथ, अब्दुल के पिताजी के साथ मारपीट की। अब्दुल ने मुझे ये तक बताया कि वहां पर कुछ गुंडे चाकू लेकर भी आए थे, बंदूक लेकर भी आए थे। तो बहुत क्लियर था कि वो लोग उनका मर्डर करना चाहते थे, अब्दुल का मर्डर करना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि अब्दुल के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, ही सकम्ड टू द इंजरीज। लेकिन कल जब अब्दुल की दादी माफिक साहब, जो अब्दुल के पिताजी थे, उनकी मम्मी से हमने बात की, तो उन्होंने रोते रोते सिर्फ हमें एक चीज बोली कि अब्दुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और जीत तुम्हारी होगी। जब उस परिवार से हम मिले, उनकी जब हमने बातें सुनी, तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अब्दुल और उसका परिवार सच्चे देशभक्त हैं, उनको अपने देश से बहुत प्यार है और वो इस देश को सुधारने के लिए लड़ते रहेंगे। हमें बहुत गर्व है कि अब्दुल सीजेपी का कार्यकर्ता है और अब्दुल बिना डरे अपनी लड़ाई आगे भी लड़ेगा। इस बार पूरी टीम अब्दुल के साथ खड़ी है। अब्दुल अब से हमारी जिम्मेदारी है और अब्दुल को कुछ भी हुआ तो बंगाल सरकार की खैर नहीं। हमने 4 डिमांड्स सरकार के सामने रखी थी, जिसके बारे में आपको अंकित भारद्वाज जी, जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन के इंचार्ज हैं, जिसमें बंगाल भी शामिल है, यहाँ का पूरा संगठन बनाने की जिम्मेदारी अंकित जी की है। तो क्या 4 डिमांड्स थी, उसके बारे में अंकित जी आपको बताएंगे। साथियों, अब्दुल के परिवार की सिक्योरिटी को देखते हुए एक डिमांड हमने ये रखी है कि अब्दुल के पूरे परिवार की सिक्योरिटी सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी है, सुबह शाम अब्दुल के परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने अब्दुल के पिताजी पर हमला किया था, अब्दुल पर हमला किया, उनकी फैमिली पर हमला किया, वो सारे लोग करीब 15-20 लोग थे, हमारी नॉलेज में आया है, लेकिन सिर्फ 4 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। उसके अलावा पुलिस वाले वहाँ पे लोग थे, थाने के लोग थे, उन लोगों का भी बहुत नेग्लिजेंस था। तो हमने ये भी डिमांड की है उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी लोग इस नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व थे
उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए सख्त से सख्त। उसके अलावा हमने जब अब्दुल से पूछा कि आपको कोई कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस लड़के ने, उस देशभक्त ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे स्कूल ठीक करने हैं, यही मेरा एम है। तो आप एक स्कूल मेरे पापा जी के नाम पे बनवा दो, जनाब तारिक जी के नाम पर एक स्कूल बनवा दो आप, ये उसकी डिमांड थी। तो यही चौथी हमारी डिमांड है। इन चारों डिमांडों को इंश्योर करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन, सीजीपी का डेलीगेशन अब्दुल के घर पर रहेगा। आकाश जी हमारे साथी, इनकी लीडरशिप में, ये हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, इनकी लीडरशिप में हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सरकार इन चारों डिमांडों को 10 दिन के अंदर पूरी करे। अगर सरकार इन चारों डिमांडों को पूरी नहीं करती है तो जैसा कि हमने बताया था कि हम उस डिस्ट्रिक्ट का घेराव करेंगे, वहाँ के एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये चारों डिमांडें पूरी करें। आगे की जो डिटेल है वो हमारे साथी विजय जी बताएंगे। तो विजय हमारे साउथ जोन के हेड हैं और उसके साथ ही हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब्दुल के लिए हम लोग एक फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत करेंगे। उसकी डिटेल्स आपके साथ विजय शेयर करेंगे और बंगाल में आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में भी विजय आपसे 2 मिनट बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को आज की एक और घटना के बारे में बताना चाहूँगा। आज हमारा एक मीटअप प्लान था, लेकिन उस मीटअप में किस तरह की दिक्कतें सरकार द्वारा पैदा की गई उस बारे में हम बात करेंगे। विजय जल्दी विजय पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विजय रेड्डी मल्लंगी है, मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। और जब हमने अब्दुल जी से मिला था, उनका परिवार बहुत गरीब परिवार है। हमने सोचा है कि हम और एक डिमांड रखेंगे इस सरकार के आगे कि उनको अच्छी सी कॉम्पेंसेशन मिले, कम से कम 1 करोड़ रुपए की कॉम्पेंसेशन मिले। लेकिन अब्दुल ने मना किया। अब्दुल ने बोला कि मेरा पापा तो चले गए, लेकिन मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे विलेज में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे पापा के नाम पे एक स्कूल चाहिए। तो ये तो सरकार करना पड़ेगा इस सरकार को, और हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं अब्दुल के लिए कॉम्पेंसेशन के लिए फंड रेज करने का जिम्मेदारी। तो हम उनका अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट डिटेल्स भी हम पब्लिक करेंगे कल। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे वेस्ट बंगाल के सिटीजन से, सारे देश के युवाओं से और छात्रों से कि 1-1 रुपये अगर आप अब्दुल के लिए डोनेट कर सकते हैं, वो उनको बहुत मदद मिलेगी, उनके फैमिली को भी बहुत मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सुना है कि वेस्ट बंगाल में लगभग 8000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप लोग, जो कोई नौजवान अगर वो स्कूल के बारे में, वो शिक्षा के बारे में आपके स्कूल के दरवाजे को खटखटाएगा, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हमला नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की भूमि है वेस्ट बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने जितना सिखाया पूरा देश को, ये शिक्षा को आप इस वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल बनाना चाहिए, वायलेंस को नहीं। तो हम यही विनती करते हैं, अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा पूरे हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल के बारे में। तो हम ये विनती करते हैं कि छात्रों के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर आप विद्या की बात करें, आप शिक्षा की बात करें और वायलेंस ना करें। आज हमारा सीजेपी का मीटअप प्लान था, आप लोगों ने उसकी डिटेल्स देखी होगी। भारत सभा हॉल में कोलकाता में ही है, वहाँ पर ये मीटिंग प्लान थी, इंटरनल मीटिंग थी। हमारे सीजेपी के जितने भी साथी हैं उनके साथ किस तरह से आगे संगठन को बढ़ाया जाए, स्कूल ठीक करो कैंपेन को किस तरह से हम बंगाल के गांव-गांव तक लेकर जा पाए, इस बारे में मीटिंग थी। कल भारत सभा हॉल हमने बुक कर लिया था। आज जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भाजपा के जो लोकल लीडर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आप ये मीटिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। बंगाल में भाजपा सरकार को आए हुए 4 महीने हुए हैं। ये सरकार बड़ी आसानी से कह सकती थी कि हम सरकारी स्कूलों पर काम करेंगे, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। बंगाल में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जाए आप बताइए, हम मिलकर आपके साथ काम करेंगे। हम अभी आए हैं, आपके साथ मिलकर बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन बंगाल की सरकार ने पिछले 2-4 दिनों में क्या किया? हमारा वॉलंटियर जो वहां पर स्कूल का ऑडिट करने गया, उसके परिवार के साथ मारपीट की, उसके पिता की हत्या कर दी। एक शांतिपूर्वक इंटरनल मीटिंग जिसमें हम सिर्फ ये रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से बंगाल के स्कूलों को सुधारा जा सके, उस बारे में डिस्कशन करते हैं, आपने डरा धमकाकर उस मीटिंग हॉल को कैंसिल करवा दिया। आप अगर यही करने आए हैं तो हम ये लिख कर दे सकते हैं कि बहुत जल्दी
बंगाल की जनता आपसे त्रस्त होने वाली है। समय है, सुधर जाइए, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था पर काम कीजिए। बहुत दिक्कतें हैं। 2000 से ज़्यादा स्कूल बंगाल में पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां पर हम मौजूद थे वहां पर 200 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। हजारों टीचर्स सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। एक के बाद एक बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए हैं, पेपर लीक्स की घटनाएं हुई हैं। यहाँ के कॉलेजेस का हाल किसी से छुपा नहीं है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज का हाल किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों के पास मौका है, या तो आप गुंडागर्दी करिए जैसा कि पूरे देश में भाजपा के गुंडे कर रहे हैं, भाजपा की सरकारें कर रही हैं, या फिर आपके पास मौका है कि आप प्रोग्रेसिवली बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है और आपकी अगर गुंडागर्दी जारी रहेगी तो बहुत जल्दी बंगाल की जनता को भी आपका सच समझ में आ जाएगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपको जितनी हिंसा फैलानी है, जितनी मारपीट करनी है, जितने लोगों को अरेस्ट करना है आप कर लीजिए। बंगाल की और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को हम सुधार के रहेंगे। किसी के कुछ सवाल हैं तो हम ले सकते हैं। एक सवाल है, देखिए आप जैसे स्कूल और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बंगाल में एक बहुत सालों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चुनाव जो है, छात्र संगठन और उसके चुनाव बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में होने की गुंजाइश। क्या उस चुनाव में आपकी पार्टी या फिर आपकी कोई भागीदारी रहेगी, या फिर मेनस्ट्रीम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ आप सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे, ऐसा कुछ? छात्र संघ चुनाव बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान में ही बहुत सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूरे देश में छात्रों का मुद्दा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करती है तो वो तुरंत अपने राज्य में छात्र संघ चुनाव की बहाली करे। जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने बहुत कॉन्शियसली, बहुत डिटेल डेलिब्रेशन के बाद ये निर्णय लिया था कि हम लोग एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। हम लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। एक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है उन सभी लोगों को अकाउंटेबल बनाना और वो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बंगाल का रणनीति जो बताया है, क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है बंगाल में? बंगाल में अभी कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे है। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में बंगाल से लोग दिल्ली आए थे। हमें बहुत गर्व है, बंगाल ने हमेशा इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में दिशा दिखाई है और बहुत दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में बंगाल में शिक्षा की इस तरह की दुर्दशा हुई है, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। तो अभी हम लोगों का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे रहेगा और इसी कैंपेन के थ्रू हम धीरे धीरे बंगाल के हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में अपना संगठन बनाएंगे और यही कॉकरोचेस आगे जाके शिक्षा के मुद्दे पर काम करेंगे, सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। छात्र आंदोलन की जो जीत हुई है झारखंड में, छात्र आंदोलन की जो जीत हुई है उसके मामले में क्या बताएंगे आप? नहीं, हम देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि झारखंड में जिस तरह का आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो की नेतृत्व में लड़ा गया, उस आंदोलन की कल जीत हुई है। हम पहले दिन से इस आंदोलन के समर्थन में थे। मैंने दीपके ने कई बार महतो जी से और पूरी टीम से बात भी की है। हमारे जो कोर टीम के लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली जंतर मंतर की प्रोटेस्ट को लीड किया था, उसे ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर पहले दिन से मौजूद थी। तो हमें बहुत खुशी है कि उन छात्रों को न्याय मिला, लेकिन उनको न्याय के लिए इतने दिनों का इंतजार करना जरूरी नहीं था। ये बातें झारखंड सरकार पहले भी मान सकती थी। जिस तरह का लाठीचार्ज 10 तारीख को इन बच्चों के साथ हुआ उसकी जरूरत नहीं थी। जिस तरह की धक्का मुक्की देवेंद्र नाथ महतो के साथ 15 अगस्त को हुई उसकी जरूरत नहीं थी। तो हम देश की तमाम सरकारों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को हल्के में मत लीजिए। मांगे हैं, जायज मांगे हैं, सालों का दर्द है, सालों के मुद्दे हैं, लेकिन अब आप इन मुद्दों से भाग नहीं सकते। आपको इन मुद्दों का हल निकालना ही होगा। आशुतोष, एक सवाल था, बंगाल में आप जो कैंपेन कर रहे हैं, जो अब्दुल के घर में जैसे आप लोग पहुंचे, उस टाइम आप लोग 8 अरेस्ट हुआ है, तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन से कोई मदद मिला? कोई वहाँ पे लोकल पुलिस को पोस्टिंग किया है? वेस्ट बंगाल पुलिस से कोई
क्योंकि ये इंसिडेंट एकदम पूरा वायरल हो गया है, उसके बाद भी कोई नहीं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप रिलीज कीजिए। आपने अब्दुल का अभी तक मेडिकल क्यों नहीं कराया? आज अभी तक आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? ये तो हियर से वाली बात हो गई कि वो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। आप फैक्ट्स पे बात करिए ना, फैक्ट्स क्या कहते हैं। अब्दुल ने एक चीज बताई, अब्दुल बहुत क्लियरली ये चीज कह रहा है कि अस्पताल में भाजपा के गुंडों ने उस पर हमला किया, बहुत सारे वीडियोज हैं उसके घर पर रिजॉल्ट के। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल सी घटना थी, तो आप फैक्ट्स बताइए। आप सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत वो बता रहे हैं। आपकी खुद की पुलिस वहां पर गुंडों को संरक्षण दे रही थी। आप इंदस पुलिस स्टेशन के जितने भी लोग हैं, आप उनकी पूरी जांच कराइए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से और पूरा सच देश के सामने आने दीजिए। आप ट्विटरबाजी से ऊपर उठिए, आप जमीनी हकीकत इस देश के लोगों को बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो आपने अभी तक बंगाल के कॉकरोचेस को देखा नहीं। आशुतोष, कल जब आप बांकुड़ा पहुंचे थे तो वहाँ लेफ्ट के कुछ स्टूडेंट लीडर्स भी थे, शौकरूप थे, तो क्या आगे चल के यहाँ कई सारे विरोधी जो दल है वो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आपका जो आगे चलना होगा, अगर आपको समर्थन की जरूरत सर, हमारा एक एजेंडा था। जंतर मंतर पर जब हम प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे तो हम सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए बैठे थे, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बैठे थे। आज हमारे क्लियर एजेंडा है कि हमें इस देश के सरकारी स्कूल फिक्स करने हैं। जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा से ही क्यों ना हो, अगर वो सरकारी स्कूल को फिक्स करना चाहते हैं, अगर वो हमारी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। उनसे सिर्फ एक निवेदन है कि इस देश के नागरिक के तौर पर इस मुहिम के साथ जुड़िए। पॉलिटिक्स करने के लिए जीवन में बहुत समय है, आप अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि एक देश के नागरिक के तौर पर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, और जो भी इस चीज़ से अलाइंड हैं उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। कैंपेन कर रहे हो, उससे क्या तृणमूल कांग्रेस उनके साथ कोई बातचीत हुआ है आपका? ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस और तमाम जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और देश में भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, कांग्रेस भी हो, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने जंतर मंतर के हमारे प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। तृणमूल से भी कई सांसद जंतर मंतर पर मौजूद थे, उनका समर्थन था। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हमारा समर्थन करती है तो उनका स्वागत है। आप जब जंतर मंतर भारत सभा हॉल, एक सेकंड। राहुल गांधी लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तमाम शहरों में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उनका परमिशन कैंसिल हो रहा है। पुणे में भी कैंसिल हुआ है। अभिजीत दिपके वहीं से आते हैं, महाराष्ट्र से, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, बहुत क्लियरली मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है भाजपा का। हम दिल्ली में जब एक इंटरनल मीटिंग करने गए थे वॉलंटियर्स की, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी रिसीट भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई। उस इवेंट की भी इन लोगों ने परमिशन कैंसिल कर दी। ये जो डायलॉग में एंगेज ना करने का इनका सिस्टम है, वो इनको बदलना ही पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप डरा धमका कर लोगों को रोक देंगे तो वो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छुपेंगे। मैं आज भाजपा को एक आइडिया देता हूं, अगर आप सही में जेनजीज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप आगे होकर बताइए कि हम स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये 5 चीजें करेंगे। आप करिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। आप बताइए कि आप 5 स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे। इस देश में जो 95,000 स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं, उनको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पब्लिक एजुकेशन का बजट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हम समर्थन करेंगे आपका। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, इवेंट्स वालों को धमका के उनके हॉल्स की बुकिंग कैंसिल करवाना यही रहेगा, तो ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश में लोगों का डर खत्म हो गया है। आपने इवेंट कैंसिल करा दिया, लेकिन आप कब तक इवेंट कैंसिल कराओगे? That brings us to the question, Ashutosh, what happened with the booking cancellations? Bharat Sabha में we've heard that they had taken an advance amount and they तो backed भारत सभा में हम लोग कल हम लोगों की बातचीत हुई थी, बहुत विस्तार में बातचीत हुई थी। जब हम बांकुड़ा से वापस आ रहे थे तो उन्होंने हमें सिर्फ इतना बोला था कि आप लोगों की बुकिंग कंफर्म्ड है, आप लोग कल सुबह आइए, अपनी रिसीट ले जाइए, जो भी লাইভও দিচ্ছে, কানেক্ট করুন, লাইভও এই দিচ্ছে, দিচ্ছে सभी
मीडिया बंधुओं को नमस्कार। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज थी, लेकिन पहले वहाँ पर पानी भर गया, उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चले गई, तो हमें लगा ये सब चीज़ें होती रहेंगी, आप लोगों से बात करनी चाहिए। कल हम लोग अब्दुल के घर गए थे, उसके गांव गए थे। उस गांव तक जाने की जो सड़क है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में मुझे बताया गया कि वो सड़क 2 बार बनी हुई है, लेकिन वो सड़क किस तरह की दिखती है आप लोगों ने देखा होगा। वहां से ये बच्चा थोड़ी देर पैदल चल के, फिर रिक्शा लेके, फिर ट्रक में बैठकर, फिर ट्रेन में बैठकर 18 तारीख को जंतर मंतर पहुंचा था। उसके पिताजी ने ही उसको बोला कि बेटा जाओ, कुछ अच्छा हो रहा है इस देश में, इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की लड़ाई हो रही है, तो तुम भी जाओ। 26 तारीख तक अब्दुल जंतर मंतर पर मौजूद रहा, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, हमारी टीम के साथ वॉलंटियर किया। लेकिन 26 को वापस आने के बाद से लगातार वहां पर भाजपा के गुंडों द्वारा लगातार अब्दुल को और उसके परिवार को धमकाया गया। जो वहां के लोकल एमएलए हैं निर्मल दाड़ा, जो खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हैं, उन्होंने अब्दुल को कॉल करके पाकिस्तानी कहा और उसे आतंकवादी कहा। जब सरकारी स्कूलों की हमारी कैंपेन शुरू हुई, स्कूल ठीक करो कैंपेन, तो उसके तहत अब्दुल सिर्फ वहां का जो सरकारी स्कूल है उसके गांव का, उस स्कूल को विजिट करने के लिए वहां के हेडमास्टर से परमिशन मांगने गया था। जैसे ही वो वापस आया, वहां पर भाजपा के गुंडे पहुंचे, उन्होंने सीधे अब्दुल के साथ मारपीट शुरू की। बीच बचाव करने आए उसके पिताजी के साथ मारपीट शुरू की। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गए, वहां पर भी आकर भाजपा के गुंडों ने अब्दुल के परिवार के साथ, अब्दुल के पिताजी के साथ मारपीट की। अब्दुल ने मुझे ये तक बताया कि वहां पर कुछ गुंडे चाकू लेकर भी आए थे, बंदूक लेकर भी आए थे, तो बहुत क्लियर था कि वो लोग उनका मर्डर करना चाहते थे, अब्दुल का मर्डर करना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि अब्दुल के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, ही सकम्ड टू दी इंजरीज। लेकिन कल जब अब्दुल की दादी माफिक साहब, जो अब्दुल के पिताजी थे, उनकी मम्मी से हमने बात की, तो उन्होंने रोते रोते सिर्फ हमें एक चीज बोली कि अब्दुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और जीत तुम्हारी होगी। जब उस परिवार से हम मिले, उनकी जब हमने बातें सुनी, तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अब्दुल और उसका परिवार सच्चे देशभक्त हैं, उनको अपने देश से बहुत प्यार है और वो इस देश को सुधारने के लिए लड़ते रहेंगे। हमें बहुत गर्व है कि अब्दुल सीजेपी का कार्यकर्ता है और अब्दुल बिना डरे अपनी लड़ाई आगे भी लड़ेगा। इस बार पूरी टीम अब्दुल के साथ खड़ी है। अब्दुल अब से हमारी जिम्मेदारी है और अब्दुल को कुछ भी हुआ तो बंगाल सरकार की खैर नहीं। हमने 4 डिमांड्स सरकार के सामने रखी थी, जिसके बारे में आपको अंकित भारद्वाज जी, जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन के इंचार्ज हैं, जिसमें बंगाल भी शामिल है, यहाँ का पूरा संगठन बनाने की जिम्मेदारी अंकित जी की है। तो क्या 4 डिमांड्स थी, उसके बारे में अंकित जी आपको बताएंगे। साथियों, अब्दुल के परिवार की सिक्योरिटी को देखते हुए एक डिमांड हमने ये रखी है कि अब्दुल के पूरे परिवार की सिक्योरिटी सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी है, सुबह शाम अब्दुल के परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अब्दुल के पिताजी पर हमला किया था, अब्दुल पर हमला किया, उनकी फैमिली पर हमला किया, वो सारे लोग करीब 15-20 लोग थे, हमारी नॉलेज में आया है, लेकिन सिर्फ 4 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। उसके अलावा पुलिस वाले वहाँ पे लोग थे, थाने के लोग थे, उन लोगों का भी बहुत नेग्लिजेंस था। तो हमने ये भी डिमांड की है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी लोग इस नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए सख्त से सख्त। उसके अलावा हमने जब अब्दुल से पूछा कि आपको कोई कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है,
तो उस लड़के ने, उस देशभक्त ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मुझे कोई कंपेंसेशन नहीं चाहिए, मुझे स्कूल ठीक करने हैं, यही मेरा एम है। तो आप एक स्कूल मेरे पापा जी के नाम पे बनवा दो, जनाब तारिक जी के नाम पर एक स्कूल बनवा दो आप, ये उसकी डिमांड थी। तो यही चौथी हमारी डिमांड है। इन चारों डिमांडों को इंश्योर करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन, सीजीपी का डेलीगेशन अब्दुल के घर पर रहेगा। आकाश जी हमारे साथी, इनकी लीडरशिप में, ये हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, इनकी लीडरशिप में हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सरकार इन चारों डिमांडों को 10 दिन के अंदर पूरी करे। अगर सरकार इन चारों डिमांडों को पूरी नहीं करती है तो जैसा कि हमने बताया था कि हम उस डिस्ट्रिक्ट का घेराव करेंगे, वहाँ के एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि चारों डिमांडें पूरी करें। आगे की जो डिटेल है वो हमारे साथी विजय जी बताएंगे। तो विजय हमारे साउथ जोन के हेड हैं और उसके साथ ही हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब्दुल के लिए हम लोग एक फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत करेंगे। उसकी डिटेल्स आपके साथ विजय शेयर करेंगे और बंगाल में आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में भी विजय आपसे 2 मिनट बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को आज की एक और घटना के बारे में बताना चाहूँगा। आज हमारा एक मीटअप प्लान था, लेकिन उस मीटअप में किस तरह की दिक्कतें सरकार द्वारा पैदा की गई उस बारे में हम बात करें। विजय जल्दी विजय पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विजय रेड्डी मल्लंगी है, मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। और जब हमने अब्दुल जी से मिला था, उनका परिवार बहुत गरीब परिवार है। हमने सोचा है कि हम और एक डिमांड रखेंगे इस सरकार के आगे कि उनको अच्छी सी कॉम्पेंसेशन मिले, कम से कम 1 करोड़ रुपए की कॉम्पेंसेशन मिले। लेकिन अब्दुल ने मना किया। अब्दुल ने बोला है कि मेरा पापा तो चले गए, लेकिन मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे विलेज में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे पापा के नाम पे एक स्कूल चाहिए। तो ये तो सरकार करना पड़ेगा इस सरकार को, और हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं अब्दुल के लिए कॉम्पेंसेशन के लिए फंड रेज करने का जिम्मेदारी। तो हम उनका अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट डिटेल्स भी हम पब्लिक करेंगे कल। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे वेस्ट बंगाल के सिटीजन से, सारे देश के युवाओं से और छात्रों से कि 1-1 रुपये अगर आप अब्दुल के लिए डोनेट कर सकते हैं, वो उनको बहुत मदद मिलेगी, उनके फैमिली को भी बहुत मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सुना है कि वेस्ट बंगाल में लगभग 8000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप लोग, जो कोई नौजवान अगर वो स्कूल के बारे में, वो शिक्षा के बारे में आपके स्कूल के दरवाजे को खटखटाएगा, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हमला नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की भूमि है वेस्ट बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने जितना सिखाया पूरा देश को, ये शिक्षा को आप इस वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल बनाना चाहिए, वायलेंस को नहीं। तो हम यही विनती करते हैं, अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा पूरे हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल के बारे में। तो हम ये विनती करते हैं कि छात्रों के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर आप विद्या की बात करें, आप शिक्षा की बात करें और वायलेंस ना करें। आज हमारा सीजेपी का मीटअप प्लान था, आप लोगों ने उसकी डिटेल्स देखी होगी। भारत सभा हॉल में कोलकाता में ही है, वहाँ पर ये मीटिंग प्लान थी, इंटरनल मीटिंग थी। हमारे सीजेपी के जितने भी साथी हैं उनके साथ किस तरह से आगे संगठन को बढ़ाया जाए, स्कूल ठीक करो कैंपेन को किस तरह से हम बंगाल के गांव-गांव तक लेकर जा पाए, इस बारे में मीटिंग थी। कल भारत सभा हॉल हमने बुक कर लिया था। आज जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भाजपा के जो लोकल लीडर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आपकी मीटिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। बंगाल में भाजपा सरकार को आए हुए 4 महीने हुए हैं। ये सरकार बड़ी आसानी से कह सकती थी कि हम सरकारी स्कूलों पर काम करेंगे, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। बंगाल में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जाए आप बताइए, हम मिलकर आपके साथ काम करेंगे। हम अभी आए हैं, आपके साथ मिलकर बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन बंगाल की सरकार ने पिछले 2-4 दिनों में क्या किया? हमारा वॉलंटियर जो वहां पर स्कूल का ऑडिट करने गया, उसके परिवार के साथ मारपीट की, उसके पिता की हत्या कर दी। एक शांतिपूर्वक इंटरनल मीटिंग जिसमें हम सिर्फ ये रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से बंगाल के स्कूलों को सुधारा जा सके, उस बारे में डिस्कशन करते हैं, आपने डरा धमकाकर उस मीटिंग हॉल को कैंसिल करवा दिया। आप अगर यही करने आए हैं तो हम ये लिख कर दे सकते हैं कि बहुत जल्दी बंगाल की जनता आपसे त्रस्त होने वाली है। समय है, सुधर जाइए, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था पर काम कीजिए।
बहुत दिक्कतें हैं। 2000 से ज्यादा स्कूल बंगाल में पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां पर हम मौजूद थे वहां पर 200 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। हजारों टीचर्स सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। एक के बाद एक बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए हैं, पेपर लीक्स की घटनाएं हुई हैं। यहाँ के कॉलेजेस का हाल किसी से छुपा नहीं है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज का हाल किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों के पास मौका है, या तो आप गुंडागर्दी करिए जैसा कि पूरे देश में भाजपा के गुंडे कर रहे हैं, भाजपा की सरकारें कर रही हैं, या फिर आपके पास मौका है कि आप प्रोग्रेसिवली बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है और आपकी अगर गुंडागर्दी जारी रहेगी तो बहुत जल्दी बंगाल की जनता को भी आपका सच समझ में आ जाएगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपको जितनी हिंसा फैलानी है, जितनी मारपीट करनी है, जितने लोगों को अरेस्ट करना है आप कर लीजिए। बंगाल की और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को हम सुधार के रहेंगे। किसी के कुछ सवाल हैं तो हम ले सकते हैं। एक सवाल है, देखिए आप जैसे स्कूल और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बंगाल में एक बहुत सालों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चुनाव जो है, छात्र संगठन और उसके चुनाव बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में होने की गुंजाइश की। क्या उस चुनाव में आपकी पार्टी या फिर आपकी कोई भागीदारी रहेगी, या फिर मेनस्ट्रीम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ आप सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे, ऐसा कुछ? छात्र संघ चुनाव बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान में ही बहुत सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूरे देश में छात्रों का मुद्दा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करती है तो वो तुरंत अपने राज्य में छात्र संघ चुनाव की बहाली करे। जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने बहुत कॉन्शियसली, बहुत डिटेल डेलिब्रेशन के बाद ये निर्णय लिया था कि हम लोग एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। हम लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात हो। एक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है उन सभी लोगों को अकाउंटेबल बनाना और वो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बंगाल का रणनीति जो बताया, क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है बंगाल में? बंगाल में अभी कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे है। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में बंगाल से लोग दिल्ली आए थे। हमें बहुत गर्व है, बंगाल ने हमेशा इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में दिशा दिखाई है और बहुत दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में बंगाल में शिक्षा की इस तरह की दुर्दशा हुई है, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। तो अभी हम लोग का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे रहेगा और इसी कैंपेन के थ्रू हम धीरे धीरे बंगाल के हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में अपना संगठन बनाएंगे और यही कॉकरोचेस आगे जाके शिक्षा के मुद्दे पर काम करेंगे, सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। छात्र आंदोलन की जो जीत हुई है झारखंड में, छात्र आंदोलन की जो जीत हुई है उसके मामले में क्या बताएंगे आप? नहीं, हम देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि झारखंड में जिस तरह का आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो की नेतृत्व में लड़ा गया, उस आंदोलन की कल जीत हुई है। हम पहले दिन से इस आंदोलन के समर्थन में थे। मैंने दीपके ने कई बार महतो जी से और पूरी टीम से बात भी की है। हमारे जो कोर टीम के लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली जंतर मंतर की प्रोटेस्ट को लीड किया था, उसे ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर पहले दिन से मौजूद थी। तो हमें बहुत खुशी है कि उन छात्रों को न्याय मिला, लेकिन उनको न्याय के लिए इतने दिनों का इंतजार करना जरूरी नहीं था। ये बातें झारखंड सरकार पहले भी मान सकती थी। जिस तरह का लाठीचार्ज 10 तारीख को इन बच्चों के साथ हुआ उसकी जरूरत नहीं थी। जिस तरह की धक्का मुक्की देवेंद्र नाथ महतो के साथ 15 अगस्त को हुई उसकी जरूरत नहीं थी। तो हम देश की तमाम सरकारों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को हल्के में मत लीजिए। मांगे हैं, जायज मांगे हैं, सालों का दर्द है, सालों के मुद्दे हैं, लेकिन अब आप इन मुद्दों से भाग नहीं सकते। आपको इन मुद्दों का हल निकालना ही होगा। आशुतोष, एक सवाल था बंगाल में आप जो कैंपेन कर रहे हैं, जो अब्दुल का घर में जैसे आप लोग पहुंचे, उस टाइम आप लोग 8 अरेस्ट हुआ है, तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन से कोई मदद मिला? कोई वहाँ पे लोकल पुलिस को पोस्टिंग किया है? वेस्ट बंगाल पुलिस से कोई, क्योंकि ये इंसिडेंट एकदम पूरा वायरल हो गया है, उसके बाद भी कोई नहीं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप रिलीज कीजिए।
आपने अब्दुल का अभी तक मेडिकल क्यों नहीं कराया? आज अभी तक आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? ये तो हियरसे वाली बात हो गई कि वो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। आप फैक्ट्स पे बात करिए ना, फैक्ट्स क्या कहते हैं। अब्दुल ने एक चीज़ बताई, अब्दुल बहुत क्लियरली ये चीज़ कह रहा है कि अस्पताल में भाजपा के गुंडों ने उस पर हमला किया, बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसके घर पर रिजॉल्ट के। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल सी घटना थी, तो आप फैक्ट्स बताइए। आप सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत वो बता रहे हैं। आपकी खुद की पुलिस वहाँ पर गुंडों को संरक्षण दे रही थी। आप इंदस पुलिस स्टेशन के जितने भी लोग हैं, आप उनकी पूरी जांच कराइए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से और पूरा सच देश के सामने आने दीजिए। आप ट्विटरबाजी से ऊपर उठिए, आप ज़मीनी हकीकत इस देश के लोगों को बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो आपने अभी तक बंगाल के कॉकरोचेस को देखा नहीं। आशुतोष, कल जब आप बाकुला पहुंचे थे तो वहाँ लेफ्ट के कुछ स्टूडेंट लीडर्स भी थे, शौकरुब्बो थे, तो क्या आगे चल के यहाँ कई सारे विरोधी जो दल है वो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आपका जो आगे चलना होगा, अगर आपको समर्थन की जरूरत सर, हमारा एक एजेंडा था। जंतर मंतर पर जब हम प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे तो हम सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए बैठे थे, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बैठे थे। आज हमारे क्लियर एजेंडा है कि हमें इस देश के सरकारी स्कूल फिक्स करने हैं। जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा से ही क्यों ना हो, अगर वो सरकारी स्कूल को फिक्स करना चाहते हैं, अगर वो हमारी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। उनसे सिर्फ एक निवेदन है कि इस देश के नागरिक के तौर पर इस मुहिम के साथ जुड़िए। पॉलिटिक्स करने के लिए जीवन में बहुत समय है, आप अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि एक देश के नागरिक के तौर पर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, और जो भी इस चीज़ से अलाइंड हैं उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। कैंपेन कर रहे हो, इससे क्या तृणमूल कांग्रेस आपके साथ कोई बातचीत हुआ है आपका? ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस और तमाम जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और देश में भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, कांग्रेस भी हो, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने जंतर मंतर के हमारे प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। तृणमूल से भी कई सांसद जंतर मंतर पर मौजूद थे, उनका समर्थन था। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हमारा समर्थन करती है तो उनका स्वागत है। एक सेकंड, राहुल गांधी लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तमाम शहरों में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उनका परमिशन कैंसिल हो रहा है। पुणे में भी कैंसिल हुआ है। अभिजीत दिपके वहीं से आते हैं, महाराष्ट्र से, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, बहुत क्लियरली मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है भाजपा का। हम दिल्ली में जब एक इंटरनल मीटिंग करने गए थे वॉलंटियर्स की, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी रिसीट भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई। उस इवेंट की भी इन लोगों ने परमिशन कैंसिल कर दी। ये जो डायलॉग में इंगेज ना करने का इनका सिस्टम है, वो इनको बदलना ही पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप डरा धमका कर लोगों को रोक देंगे तो वो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छुपेंगे। मैं आज भाजपा को एक आइडिया देता हूँ, अगर आप सही में जेनजीज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप आगे होकर बताइए कि हम स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये 5 चीज़ें करेंगे। आप करिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। आप बताइए कि आप 5 स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे। इस देश में जो 95,000 स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं, उनको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पब्लिक एजुकेशन का बजट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हम समर्थन करेंगे आपका। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, इवेंट्स वालों को धमका के उनके हॉल्स की बुकिंग कैंसिल करवाना यही रहेगा, तो ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश में लोगों का डर खत्म हो गया है। आपने इवेंट कैंसिल करा दिया, लेकिन आप कब तक इवेंट कैंसिल कराओगे? That brings us to the question, Ashutosh, what happened with the booking cancellations? Bharat Sabha में we've heard that they had taken an advance amount and they backed out. भारत सभा में हम लोग कल हम लोगों की बातचीत हुई थी, बहुत विस्तार में बातचीत हुई थी। जब हम बांकुड़ा से वापस आ रहे थे तो उन्होंने हमें सिर्फ इतना बोला था कि आप लोगों की बुकिंग कंफर्म्ड है, आप लोग कल सुबह आइए, अपनी रिसीट ले जाइए, जो भी बंगाल पुलिस फैक्ट्स पे बात करें,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाए, अब्दुल के साथ मारपीट जो हुई आपने उसका क्यों मेडिकल नहीं कराया, इस बारे में स्पष्टीकरण दे। सभी वीडियोस, अब्दुल का फ़ोन इन लोगों ने छीन लिया जिसमें सारी फोटोज़ और वीडियोस थे, वो फ़ोन लेकर आए। अगर आपने अभी तक फॉर्मेट नहीं मारा है तो, और वो दुनिया को सच्चाई दिखाइए। बाकी ट्विटरबाजी तो सब बहुत कर रहे हैं इस देश में। थैंक यू। सरकार के पास एक मौका है, ऐतिहासिक मौका है बंगाल की व्यवस्था को ठीक करने का, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का। मारपीट, गुंडागर्दी पे फोकस मत करिए। यहाँ की जनता के जेन्युइन मुद्दे हैं, उन पर काम करिए। बंगाल की जनता आपका समर्थन करेगी। थैंक यू।